तो इसे देखकर आपका दिल, दिमाग, आंखें, फेफड़े सब चकरा जाएंगे। इसका क्लाइमेक्स देख आपकी दिल की धड़कनें रुक जाएगी। यार, एक मूवी को हिट बनाने का सारा माल तो था इसमें। एक अच्छी शुरुआत, बेहतरीन एक्शन सीन्स, एक माँ का सेक्रीफाइस, हीरो का स्ट्रगल, इमोशनल बैकग्राउंड स्टोरी, स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स। इन सब के बावजूद किस कदर किसी फिल्म का सत्यानाश किया जाए, ये लाइगर आपको सिखाती है। इंडियन मूवीज को न जाने ये कब समझ आएगा कि भैया किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई चुड़ैल नहीं होती। उसकी कामयाबी की वजह उसकी डिटर्मिनेशन, उसके सैक्रिफाइसेस, उसका जुनून होता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो हर जगह बस जबरदस्ती की लव स्टोरी घुसानी होती है। हर बार वही एक चीज रिपीट करते रहते हैं। लड़की लड़के के पीछे भागी, फिर उसने लड़के का दिल तोड़ दिया, जिस वजह से लड़के के सीने में आग लग जाती है कि अब तो वो दुनिया जीत कर दिखाएगा। अरे भाई, इस हिसाब से तो लड़कियां देवी है देवी, जो लड़कों को सही लाइन पर लाने के लिए उनसे पहले प्यार करती है और फिर उनका दिल तोड़ती है, ताकि वे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाए। इंडियन सिनेमा के इस लॉजिक के हिसाब से तो जितने भी लौंडे सरकारी नौकरी की वजह से दिन रात अपने हाथों की लकीरें मिटा रहे हैं, क्योंकि वे तो बेचारे सरकारी नौकरी के पीछे ऐसे पड़े कि बाकी सबने उनका साथ ही छोड़ दिया। तो उन सबको अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने की बजाय पहले किसी लड़की के प्यार में पड़ना चाहिए, ताकि वो उसका दिल तोड़ सके और उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करे, ताकि उस बदले की आग से वे नौकरी पा सके, क्योंकि इससे उनको मोटिवेशन मिलेगी, उनका फोकस बढ़ेगा। यही तो है सरकारी नौकरी पाने का राज। खामा दिन रात किताबों में मत्था मार रहे हैं पागल। साला तभी मैं कहूँ, इतने सालों से तैयारी करने के बावजूद मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी। यही तो मात खा रहा था मैं अब तक, बट लाइगर ने मेरी आंखें खोल दी भैया। व्हाट एन आई ओपनिंग मूवी। हेल टू डायरेक्टर एंड राइटर पूरी जगन्नाथ। आज से मैं भगवान के साथ इन्हें भी पूजा करूंगा। मेरे देश के नौजवानों, आज से किताबें छोड़, तुम्हें लड़कियों के चरण धोकर पीने हैं, उनकी पूजा करनी है। आखिर ये लड़कियां हमारे देश की तरक्की में इतना बड़ा योगदान जो कर रही है, उन्हें बदनाम ना करना, उन्हें गलत ना समझना। ये तुम्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा रही है ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाओ और इस देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सको। इसका क्लाइमेक्स देखने के बाद मैं सदमे में चला गया था। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। वो तो शुक्र है मेरी देवी जैसी माँ का, जिसने मुझे चप्पलों से मारकर इस सदमे से बाहर निकाला, क्योंकि उन्हें बाजार से सब्जी जो मंगानी थी और मैं उनकी सुन नहीं रहा था। वेल, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज अगर इस मूवी का रिव्यू मैं दे पा रहा हूँ तो उसका श्रेय मेरी माँ की चप्पलों को जाता है। इसलिए सालों काम कर लिया करो घर के। कभी कभी सब्जी लाना भी दिमाग की सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्या सारा दिन लौंडियाबाजी में घुसे रहते हो। इस मूवी में हर समय फोकस की बात की है, लेकिन ये खुद इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं इस रिव्यू तक पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इस मूवी को देख मेरे दिमाग को बहुत गहरी क्षति पहुंची है, लेकिन ये सब मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा भी सोचो यार। इस गरीब पर थोड़ी दया करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और फिल्मी कारवा को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं कास्ट की परफॉर्मेंस पर। विजय देवराकोंडा का एक स्पोर्ट्समैन का एटीट्यूड गजब का था। इसके एक्शन सीन्स बहुत इंप्रेसिव थे। रम्या कृष्णन जी का क्या जामफाड़ रोल था, एकदम मजेदार। रोनित रॉय तो यहाँ पता नहीं क्यों ही थे, क्योंकि कोच का रोल तो रम्या जी अदा कर रही थी। जितना स्ट्रगल भरा अनन्या पांडे का एक्टिंग करियर रहा है, उतने ही स्ट्रगल से इन्होंने अपना रोल भी प्ले किया है। बट अफसोस, ये फिल्म इतनी कबाड़ है कि बेचारी अनन्या पांडे की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। खामखा इतनी मेहनत करी बेचारी ने। इस मूवी में इतनी कमियां हैं कि मैं आपको क्या क्या गिनवाऊं। रॉकी 1976 में आई थी। हॉलीवुड सदियों पहले ये समझ गया था कि एक स्पोर्ट्स थीम बेस्ड मूवी को किस तरह सक्सेसफुल बनाया जाता है, लेकिन इंडियन सिनेमा को ये चीज पता नहीं कब समझ आएगी कि इनसे देखकर भी कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। ये लव और ब्रेकअप से आगे बढ़ते ही नहीं। इतने सालों में एक दो फिल्मों को छोड़कर कोई तमीज की स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी नहीं बन ली यहाँ। पता नहीं और कितने सालों बाद कोई अच्छी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी देखने को मिलेगी हमें। इट्स अ बिग डिजास्टर, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम।